गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th में जो रियल नंबर्स पढ़ रहे थे उसकी दूसरी क्लास करेंगे। मैंने आज थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका जो है वो चेंज किया है ना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगा, है ना। तो आई होप आप सब लोग पूरा वीडियो देखेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th की कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। रियल नंबर जो है वो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। यूनिट फर्स्ट जो है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला चैप्टर है वो रियल नंबर से है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट जान लो कि सबसे पहले लेमा क्या होती है, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। हालांकि लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये सब सिलेबस में इस बार हट गया है। एल्गोरिदम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। अच्छा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं होगा, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होगा। फिर यहाँ से सिलेबस में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या है। फिर एक एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट टू नंबर्स, है ना, एंड देयर एलसीएम एचसीएफ, इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बताएंगे। फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक, तो लेमा क्या होता है बेटा। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होगा, एक प्रूवन स्टेटमेंट होगा जिसको हम कोई दूसरा स्टेटमेंट हो जो दिया जाता है उसे प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement, ठीक है ना। अच्छा, जैसे थ्योरम है, ठीक है। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसे तथ्यों का भी यूज़ करते हैं जो पहले से प्रूव्ड होते हैं, ठीक है। या कोई दूसरी थ्योरम प्रूव करनी है तो उसको प्रूव करने के लिए हम पुरानी अगर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो पुरानी वाली थ्योरम जो प्रूव कर रहे हैं थ्योरम उसके लिए लेमा बोली जाएगी, ठीक है। तो लेमा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट, ये याद रखिएगा। एक पहले से प्रूव किया गया स्टेटमेंट है जिसका यूज़ दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रूव किया जाता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये यूक्लिड ने दिया था, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, ये पढ़ा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। वेयर जो आर की वैल्यू होगी वो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इस पूरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अगर हम किसको डिवाइड करें, ए को डिवाइड करें बी से, ए को डिवाइड करें बी से, तो ऐसे तो लिखोगे कि बी डिवाइडेड बाई ए, है ना। जब बी से डिवाइड किया हमने तो क्वेश्चन कुछ आया, है ना, और कुछ यहाँ पर आएगा और डिवाइड होकर रिमाइंडर आएगा। तो इसके बारे में जो होता है, जो आपने ये पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, ऐसे करके, है ना। तो वही है। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ स्टेप हैं, या ऐसे समझ लीजिए एल्गोरिथम मतलब होता है क्रियाविधि। तो किसी भी कार्य को करने के जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एन एल्गोरिथम इज अ series of well defined steps which gives a method for solving, है ना, क्वेश्चंस बोल दो, है ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम लिख दो, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के जो स्टेप्स होते हैं, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, क्लियर वीडियो है। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते क्या है ना, एचसीएफ निकालते हैं, फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, ठीक। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है 2 और 5 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे 5 में, ऐसे,
टू टू जा 4, 1 आ गया। तो ये जो एक प्रोसेस किया इसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन का स्टेप फर्स्ट लगा दिया। अब एल्गोरिथम क्या करेगी, जब तक r 0 नहीं आ जाएगा तब तक एलसीएम नहीं मिलेगा। तो अब हम 1 का डिवाइड 2 में करेंगे, तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक, तो HCF क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि हमें स्टेप फर्स्ट किया और फिर स्टेप 2 किया, तब हमारा HCF निकला है। ठीक है, तो बताओ एक स्टेप आपका ये लगा, दूसरा स्टेप आपका ये लगा और तीसरे स्टेप पे आंसर निकला। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये एल्गोरिथम हुई। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर हमें किसी नंबर का HCF निकालना है तो सबसे पहले एक बार आप ये लगा लीजिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, मतलब ये जो डिवाइड कर रहे हैं इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो प्रोसेस फिर से रिवाइज किया जाएगा, फिर से रिपीट किया जाएगा और इस बार 1 का डिवाइड करेंगे 2 में। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर ये HCF हो जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर रिपीट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट करना, इसका कलेक्शन जो है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, ये सिलेबस से हट चुका है लेकिन मैंने पढ़ा दिया है ताकि आगे भविष्य में कभी यूज़ हो तो आपको पता हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, देखिए होता क्या है कि हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं। ठीक है, एक नंबर है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। और एक है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट। ठीक, प्राइम को हम लोग बोलते हैं अभाज्य, हिंदी वाले बच्चे जान लें, और इनको बोलते हैं भाज्य। ठीक, तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, यही जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर है ना इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम्स ऐसे लिख दो। ये स्टेटमेंट ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। जैसे 10 है तो 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, ये 2 और ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर आप 5 इंटू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन ये प्राइम का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 12 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 4। ठीक, तो एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, या एवरी कंपोजिट नंबर शुड बी चेंजेबल इन प्राइम्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट टू नंबर्स। अच्छा, ये जो दो नंबर है हम वो दो नंबर हमने लेट कर लिए ए और बी, इनका एलसीएम मान लो एल है और इनका एचसीएम मान लो एच है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कि ए इंटू बी नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक फार्मूला मान के चलिए आप। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ठीक इज इक्वल टू एलसीएम, देयर एलसीएम इंटू देयर एचसीएफ। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा नोट, ये जो फॉर्मूला है ना ये केवल और केवल दो नंबर के लिए ही सही है। अगर दो नंबर में ही अप्लाई होता है, ये नहीं पता 3 नंबर के लिए कर दो, है ना। तो क्या लिखेंगे, above result is applicable only टू नंबर्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, दो नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम पे मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, इस पे हम अलग से क्वेश्चन कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिलहाल ये जो फॉर्मूला बताया है इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखा है, आप चाहो तो साथ साथ क्वेश्चन लिख भी सकते हो, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23। मतलब कि दो नंबर हैं, ठीक है, टू नंबर्स लिखा है तो उनका एचसीएफ कितना है बेटा 23। एंड देयर एलसीएम, उनका एलसीएम कितना दिया है 1449। ठीक, इफ वन नंबर इज 161, कह रहा एक नंबर जो है वो कितना है, मतलब ए मान लो 161 है,
फाइंड द अदर, बी नंबर पूछा गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, वी नो दैट क्या, कि a इंटू बी बराबर h इंटू एल, जानते हैं ना। तो a की वैल्यू रख दो 161 इंटू बी हमें मालूम नहीं है, h कितना है, h है बेटा 23, l कितना है बेटा 1449, ठीक। तो b की जो वैल्यू निकलेगी 23 मल्टीप्लाई बाई 1449 अपॉन में क्या आ जाएगा 161, ठीक है। आप इधर देख लीजिए, ठीक। मैंने कम जगह में कर रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में सीधे फॉर्म में करिएगा। तो b की वैल्यू बेटा निकल के आएगी 23 मल्टीप्लाई बाई 1449, है ना, अपॉन 161, ठीक। अब होता क्या है कि हमें हो सकता है काटने में कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो कैसे कटेगा, है ना। तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आएगा 207, ठीक। तो कट कैसे करेंगे, आप 169 का 9 से मल्टीप्लाई करा के देखो, है ना, ये इससे शायद 9 टाइम्स कटेगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। 161 मल्टीप्लाई बाई 9 करो, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 6 जा 54, कैरी गया 5, 9 1 जा 9, 9 5 14, है ना। इसका मतलब है ये इससे कितनी बार कटेगा 9 टाइम्स, और 9 का मल्टीप्लाई करा दो, 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 2 जा 18 20, समझ गए। सो सेकंड नंबर इज 207। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब जैसे इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है, कह रहा है गिवन दैट HCF, ये नंबर दिए गए हैं, ये लिखने का तरीका होता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमें क्लियर हो गया कि A कितना है 252 और B कितना है बेटा 594, और आपसे वो पूछ रहा है LCM, क्या पूछ रहा है LCM, ठीक है ना। तो देखो LCM कैसे निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर से कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो प्राइम फैक्टर लगा लो, लेकिन अगर HCF पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें HCF पता नहीं, तो या तो आप HCF से करो या फिर अलग अलग कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ध्यान से देखो, ये देखो HCF, H कितना दिया है 18, ठीक। तो एक तो तरीका ये, इनके प्राइम फैक्टर कर लो, अलग से निकल आएगा, ठीक। लेकिन जब अगर HCF दिया जाए, नंबर दिया जाए, तो फॉर्मूले का यूज़ कर लो। तो यहाँ क्या लिखेंगे WKT, WKT मतलब वी नो दैट A इंटू बी इज इक्वल टू H इंटू एल। ए कितना है बेटा, ए है आपका 252 मल्टीप्लाई बाई 594 इज इक्वल टू H कितना है, H आपका ये रहा 18 इंटू एल, ठीक। एलसीएम निकालना है, तो 252 इंटू 594 अपॉन 18 इज इक्वल टू एल। अब इसको कट कर लो, ठीक है, कट करना आता ही होगा। देखो 819, ये 9 से कटेगा, 9 से देखो ये कटेगा, 5 2 7 7 दोनों, ये 9 से कट जाएगा, 9 से काट दो, 9 2 जा 18, ये भी 9 से कटेगा, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 18 और 7, यहाँ 7 बच जाएगा, 9 72, ये फिर से कट जाएगा, 2 1 जा 2, ये 14 आ जाएगा। तो एलसीएम आपको मिलेगा 14 मल्टीप्लाई बाई 594, ठीक है। अब हमें मान लीजिए 14 की भी टेबल नहीं आती, तो एक काम कर लो, 14 को लिख दो 2 इंटू 7 इंटू 594, अब मल्टीप्लाई करा लो, 7 का 7 चौको 28 हासिल 2, है ना, 9 7 63 2 65 हासिल 6, ठीक। और 7 में 35 35 6 41 पूरा पूरा, और मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर आपका आंसर आएगा 8316, ये आंसर आना है, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखो, 148 अपॉन 185, ठीक। तो आपको ये याद होगा कटने वाला है किससे से काटो, है ना। तो अगर जब ना काट पाना तो एक काम करना, इनका एलसीएम वो एचसीएफ निकाल देना, एक्चुअली जो हम काटते हैं ना वो एचसीएफ ही होता है। तो हम 148 इधर 185 एलसीएम निकाल लेना, हमें नहीं पता है कि कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें 148 पे आएगा। देखो 2 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से 8 4 12, 3 से ऊपर वाला नहीं कटेगा, 8 5 13 नीचे भी नहीं कटेगा। तो हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किससे कटेगा किससे। तो इससे बढ़िया तरीका है कि आप इनका क्या निकाल लो एचसीएफ, या फिर एक काम करो, मैं आपको एक तरीका और बता दूं, इनमें से किसी एक के फैक्टर कर लो। 148 एक बार फैक्टर करो किसी एक के, चाहे ऊपर कर चाहे नीचे, हमने ऊपर वाले कर लिया, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, ठीक।
2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब ये 37 है, 37 बन गया 37। ये 37 जो है प्राइम नंबर, तो 100% ये 37 से कटेगा, 100% ये 37 से कटेगा। देखो कैसे, इनका एचसीएफ भी 37 ही आना है जहाँ तक, है ना। देख लो, अगर हम एचसीएफ निकालें तो कैसे निकलेगा, ठीक है। एचसीएफ का मतलब वो नंबर दोनों में है, ठीक है। तो 148 से कम 148, 15 से 8 जाएगा 7, यहाँ क्या बचा 7, 7 से 4 जाएगा 3, 37। और 37 का जब हम 148 में डिवाइड कर लेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 चौको 12, 4 बार दो भाग, है ना। 37 गुणे 4 यहाँ कर लेते हैं, 37 गुणे 4, 7 चौको 28, हासिल 2, 4 12, 2 14, 148। देख लो पूरा पूरा जा रहा, 37 ओके 148 चला गया। तो इनका एचसीएफ 37 मिला। इसका मतलब जब हम इसको कट करेंगे, है ना, पहले तो ये देखो, जब नहीं कट करना है तो हम एक तरीका बताते हैं आपको। ये तो पता ही चल गया किससे डिवाइड करना है, 37 से, ठीक। तो 7 का पढ़ा पढ़ो, 37 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तो 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 4 बार में यहाँ किया भी था देखो। और 7 और 35, 5 बार में ही आएगा, 7 करके देख लो, 37 गुणे 5, 7 और 35, हासिल कितना 3, 5 15, 3 18। मतलब हम यूनिट प्लेस देख रहे हैं, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या है, यही 4/5। तो ये डिवाइड किससे किया गया है, डिवाइड किससे किया गया है, डिवाइड बाई 37। तो हमें ये पता करना होगा कि डिवाइड किससे किया जाएगा। तो एक तरीका बता दिया मैंने, इनका एचसीएफ निकाल लो, उसे डिवाइड करेंगे। अब हमें और तरीका पता, वो नंबर तुरंत पता चल जाएगी किससे हम डिवाइड कराएंगे। इसके लिए क्या करो, इनमें से कोई एक नंबर उठाओ, उसके कर लो फैक्टर, है ना। और उसमें प्राइम नंबर आए तो ये चेक कर लो कहीं वो प्राइम नंबर तो नहीं दोनों डिवाइड कर रहा है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें इन नंबर्स का, अब देखो तीन तीन नंबर दिए गए हैं, तो इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो और उसने नीचे लिख भी रखा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम सबके फैक्टर करेंगे। पहले हम 108 के कर ले रहे हैं, 108 के क्या आएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ठीक। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक। 3 9 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। इसके बाद आप करो 120 के, 120 के, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15, ये 5 1 जा 5। इसके बाद आइए 252 का कर लीजिए, करें, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, ठीक। 2 6 जा 2 3 6 जा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 7 से ये जाएगा, ठीक। अब देखो सबके हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिए, इसको एलसीएम लेना नहीं कहते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो सबके हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 108 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 120 लिख लीजिए, 120 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद लिखिए 252 का, 252 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ में बेटा लिखा जाता है ओनली कॉमन, ओनली कॉमन। तो देखो कौन कौन से कॉमन है, जो तीनों में हो। एक तो ये 2 लिख दो, फिर एक ये 2, फिर ये 3, और कोई ओनली कॉमन है नहीं, 3। अब ये 3 यहाँ तो है, यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, 2 उसमें है ही नहीं, 3 और कोई नहीं है, तो यही एलसीएम एचसीएफ आपका यही मिलेगा, 3 2 6 2 18। और जब एलसीएम निकालते हैं ना बेटा, तो ओनली कॉमन, है ना, एंड रिमेनिंग, ठीक। तो ओनली कॉमन में क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3, और बचे हुए क्या थे, बचे हुए एक तो ये 3, ये लिख दो एक बार, फिर एक 2 ये बच गया ये वाला, फिर ये 3 और ये 5 और ये 7, इनका मल्टीप्लाई करा लो, ठीक। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, तो एलसीएम हमारा निकलेगा 7560, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा ध्यान रखिए, अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो, है ना,
नाम है कॉन्सेप्ट एकेडमी अनुज सर। देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, देखो लार्जेस्ट नंबर कहीं लिखा हो तो समझ जाइए कि आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो जो विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, मतलब अगर हम इसमें डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे 5, दोनों केस में बने। तो हम क्या करते हैं, हमें वो नंबर बताना है, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करें, जिससे हम इसमें डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें इसको, तो हर बार रिमाइंडर क्या बने 5 बचे। तो एचसीएफ जो होता है ना, जब हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो अगर वो नंबर एचसीएफ है, अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन में जिसमें 37 से डिवाइड किया गया था, तो रिमाइंडर क्या दे रहा था 0, क्योंकि वो एचसीएफ था उनका, है ना। तो अगर हमें ऐसा नंबर डिवाइड करना है, ऐसा नंबर पता करना है जो इन दोनों को डिवाइड करे लेकिन रिमाइंडर छोड़े क्या एच, अगर हम इनका एचसीएफ निकाल देंगे तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 5 छोड़े। तो एक काम करो, इससे 5 निकाल लो, इससे 5 निकाल लो, मतलब 5 जो रिमाइंडर लाना है वो अलग कर लीजिए, जो नए नंबर मिलेंगे उनका एचसीएफ निकाल दो। तो उनका जो एचसीएफ निकालोगे तो वो उन नंबर्स को तो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा, लेकिन इनको जब डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर देगा। क्यों? क्योंकि हमने रिमाइंडर पहले से, मतलब जो चाहिए हमको वो हमने पहले से निकाल रखा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, हम जब करेंगे तो पहला नंबर दिया है 245 और इधर दिया है 1037, इससे 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास नए नंबर आ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा 240 और यहाँ आ जाएगा 1032। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही। अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का, ठीक, तो रिमाइंडर 0 आएगा, और यही नंबर जब इनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 छूटेगा। समझ गए? तो यहाँ क्या लिखेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें इनका नंबर एचसीएफ निकालना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या करना चाहिए, मतलब वी शुड फाइंड एचसीएफ, है ना, किसका 240 का और 1032 का। ठीक, तो अभी करेंगे इसका। ठीक, ऐसे यहाँ देखो हमसे कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129, ठीक, और 545, है ना, लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 5। अगर हम इनका एचसीएफ निकाल देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन वो रिमाइंडर कह रहा है हमें 3 रिमाइंडर चाहिए और 5 चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, हमें रिमाइंडर ये चाहिए ना, तो हम इससे 3 पहले से ही कम कर ले रहे हैं और 5 पहले से ही कम कर ले रहे हैं। बोलो, जब हम 3 कम कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 126, है ना, और यहाँ बचेगा बेटा हमारा 540। ठीक, अब इनका जो एचसीएफ निकालेंगे हम, ठीक है, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा अगर इन दोनों का निकालो। लेकिन जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमें 3 और 5 मिलेगा। तो यानी कि हमें किसका निकालना चाहिए, वी शुड फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ किसका 126 का और 540 का। समझ गए? बोलो, अब एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास तरीके हैं, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो और चाहे आप यूक्लिड डिवीजन मेथड से कर लीजिए। ठीक, ऐसे यहाँ देखो क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 398, मतलब 398 और 436 542। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर हम इनका एचसीएफ निकाल देंगे ना तो जो नंबर आएगा अगर उससे हम इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमें रिमाइंडर इतना चाहिए, तो अगर आपको इतना रिमाइंडर चाहिए तो ये इससे पहले से ही कम कर लो, मानी पहले वाले से 7 कम कर लो, यहाँ से 11 कम कर लो और यहाँ से 15 कम कर लो, तो नए नंबर हमारे जो मिलेंगे ये कम कर लीजिए, 391 मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ कम करोगे 6 से 1 जाएगा 5, 3 से 425 मिलेगा, यहाँ कम कर लो 12 से 5 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 से 1 जाएगा 2 और ये 527। बोलो, ये नए नंबर मिलेंगे। तो इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे आप, ठीक, तो जो नंबर आएगा वो रिमाइंडर हमें 0 देगा, लेकिन यहाँ जो एचसीएफ निकलेगा अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये मिलेगा। ठीक, तो यानी कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए, वी शुड फाइंड एचसीएफ ऑफ 391, 436 एंड 542। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अब इनका एचसीएफ आप जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। जैसे
मैं इसको पहले वाला क्वेश्चन फिर से लगा देता हूँ। ये वाला मतलब हमने यहाँ आपको समझाया तीनों क्वेश्चन में करते क्या है। इन तीन में ये जैसे क्वेश्चन दिए, एक टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता जरूर है, ठीक है। तो अगर हम 240 के यहाँ हमें 240 का निकालना पड़ेगा ना, 240 का अगर हम करेंगे फैक्टर करेंगे तो हमारे पास फैक्टर आएंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये देखो कैसे किया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। 240 के फैक्टर इस तरह से किए गए हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 0, 2 6 जा 12, 0, फिर 2 3 जा 6, 0, ठीक है, फिर 2 15, फिर 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5। देख लो 2 3 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, ठीक है, और 3 एक बार, 5 बार। ऐसे ही जब हम इसका करेंगे 1032 का, ठीक है ना, तो इसके फैक्टर आएंगे हमारे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 43, ठीक है। तो इनका जो HCF निकलेगा, HCF मतलब क्या होता है, ओनली कॉमन, ओनली कॉमन। तो 2 की पावर 3, भाई यहाँ 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 मिल जाएगा और एक 3 मिल जाएगा, तो 2 की पावर 3 ये 24 आंसर आप फिर आएगा। ऐसे जब हम इसमें करेंगे किसके 126 के फैक्टर करने हैं और 540 के फैक्टर करने हैं, तो जब हम 120 के फैक्टर करेंगे ना, तो 120 के फैक्टर बेटा हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, फैक्टर करिएगा आप खुद, और इसके आएंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और HCF क्या निकलेगा, ओनली कॉमन, ठीक है। ओनली कॉमन कैसे, ये 2, ये 3 उठा लीजिए, एक ये 3 उठा लो, ठीक, तो इसका आंसर आएगा 3 3 9 2 जा 80। ऐसे यहाँ जब करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा 391 के फैक्टर, ठीक है, और किसके निकालने पड़ेंगे 436 के और 542 के। तो जब हम 391 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, 391 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर मिलेंगे 17 इंटू 23, और जब इसके करोगे तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17, और इसके करोगे 17 इंटू 31। तो जो इनका HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, HCF क्या होता है, ओनली कॉमन, ठीक है, तो इसका HCF निकलेगा 17। तो यानी कि अगर हम 17 से इन नंबर में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन जो गिवन नंबर है उनमें डिवाइड करोगे तो आएगा 7 11 15, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर हमने इतना पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हमें फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इतना पढ़िए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।